आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 60 डेज चैलेंज में वेट लॉस जो है वो मस्ट है, कैसे पॉसिबल है? 60 डे चैलेंज जो हम प्रोग्राम करवा रहे हैं उसमें पहले तो मैं बता दूं 6 प्रोग्राम्स हम करवा रहे हैं। 6 प्रोग्राम्स क्या क्या हम करवा रहे हैं? योगा, स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स, हाई इंटेंसिटी और क्रॉसफिट और लाइट वेट ट्रेनिंग डंबल्स के साथ। तो ये 15-15 मिनट के सेशंस में जो है ना 1 आवर का सेशन होता है। जो फर्स्ट मंथ होता है वो सिर्फ यूज टू है। हम यूज टू में जो है ना वाटर वेट कम हो जाता है, ऑलरेडी 5-6 kg लॉस हो जाता है। जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें तकरीबन 8 to 9 kg ऐसे लॉस होता है कि हम हाई इंटेंसिटी पे लेके जाते हैं। तो उसमें जो है ना उसकी हार्ट बीट 160 to 170 हिट होती है, जिसकी वजह से फिर ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा से हिट करते हैं। कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होना शुरू होते हैं और 1000 to 1200 कैलोरीज जो है ना विद इन हॉर में उनके जो है ना बर्न होते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने जा रहे हैं जो कि ख़वातीन का एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि अच्छा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, हम उसे कैसे जो है ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें क्या इंटेक करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। और जो शख्सियत आज हमारे साथ हैं उनका ये चैलेंज है कि 60 डेज़ में आपका वेट लॉस जो है वो 100% गारंटीड है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज फिटनेस और डाइटिशियन जुल्फिकार अली साहब। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये चैलेंज कैसे मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 60 डेज चैलेंज में वेट लॉस जो है वो मस्ट है, कैसे पॉसिबल है? देखिए 60 डे चैलेंज जो हम प्रोग्राम करवा रहे हैं उसमें पहले तो मैं बता दूं 6 प्रोग्राम्स हम करवा रहे हैं। 6 प्रोग्राम्स क्या क्या हम करवा रहे हैं? योगा, स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स, हाई इंटेंसिटी और क्रॉसफिट और लाइट वेट ट्रेनिंग डंबल्स के साथ। तो ये 15-15 मिनट के सेशंस में जो है ना 1 आवर का सेशन होता है। अब उसमें ये होता है कि जो किस तरह पॉसिबल है कि 60 डेज में जो है ना 15 kg लॉस हो जाए। सब लोग परेशान हैं और बेसिकली लाहौर में सेशंस आगे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी अपने पेज पे डाल दी है। देखें जो फर्स्ट मंथ होता है वो सिर्फ यूज टू है। हम यूज टू में जो है ना वाटर वेट कम हो जाता है, ऑलरेडी 5-6 kg लॉस हो जाता है। जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें तकरीबन 8 to 9 kg ऐसे लॉस होता है कि हम हाई इंटेंसिटी पे लेके जाते हैं। जब हम हाई इंटेंसिटी पे लेके जाते हैं क्लाइंट को तो उसमें जो है ना उसकी हार्ट बीट 160 to 170 हिट होती है, जिसकी वजह से फिर ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा से हिट करते हैं। कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होना शुरू होते हैं और 1000 to 1200 कैलोरीज जो है ना विद इन हॉर में उनके जो है ना बर्न होते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। और जो हमारी डाइट प्लान चार्ट होता है वो 1500 कैलोरीज का होता है। 1000 कैलोरीज हमने बर्न की पर मेरे सेशन में 500 कैलोरीज जो है रिमेनिंग वो आपकी पर डे यूज होगी, तो आपका डेफिसिट होना शुरू हो जाता है और आपका जो वेट है पर वीक 1.7 kg या 2 kg लॉस हो जाता है। आप ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या इतनी मस्त जो है 1 घंटे में कैलोरीज बर्न होती है? देखिए कैलकुलेट किस तरह करते हैं, बहुत आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट तो आजकल वॉचेस आ गई है। एप्पल वॉच सबसे बेस्ट है, ठीक है। वो आपकी हार्ट बीट के साथ होती है। जो भी क्लाइंट एप्पल वॉच पहनते हैं या क्योंकि एक्शंस के साथ नहीं होती, या मैं खुद भी वेयर करता हूँ तो पहनता हूँ, तो उसके बाद उस पर बाकायदा हाई इंटेंसिटी पे हम लगा देते हैं और हाई इंटेंसिटी पे पता चल रहा होता है कि कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हो रही है और वो एक्यूरेट बताता है और 1000 से अबव भी कैलोरीज बर्न होती है। अच्छा, आपने वाटर लॉस का भी बताया कि 5 किलो जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये वाटर लॉस क्या वेट इतना पानी पीने से क्या हो जाता है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसका वेट है कितना। अगर तो उसका वेट बहुत ज्यादा है, 100+ है। वाटर वेट क्या होता है कि जो है ना आपकी बॉडी होती है ना उसमें ये नहीं कि आपने जो पानी पिया होता है, हमारी जो फैट होते हैं ना सबसे पहले वाटर, ठीक है, वो हमारी रिटेंशन होती है। फिर उसके बाद जो है हम फैट की तरफ आते हैं। जिस तरह के शुरू वाला वेट कहते हैं बहुत तेजी से लॉस होता है और बाद में डिफिकल्ट होता है। बाद में इसलिए डिफिकल्ट होता है कि वो वाटर वेट नहीं होता, वो आपका बेसिकली जो है ना बहुत यानी कि फैट जो है ना जो आपने कंज्यूम किया होता है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको जो है ना वर्कआउट के थ्रू करना। और उसके लिए सिर्फ डाइट नहीं होती, उसके लिए जिस तरह हम हाई इंटेंसिटी करवा रहे हैं एरोबिक्स, क्रॉसफिट, उसमें इतनी तेज़ी से हम वर्कआउट कराते हैं कि जो सख्त जिसे बोलते हैं, हमें हार्ड जिसे बोलते हैं, जो फैट होता है फिर वो बर्न होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सबकी बॉडी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो क्या सबके लिए ये कि 15 किलो लाजमी कम होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी का 11 हो रहा है, किसी का 12 हो रहा है, 15 तो हमने उसको टारगेट दिया है ना। अब हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसके मुताबिक होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका मेटाबॉलिज्म कितना एक्टिव है। अगर तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव है तो बहुत तेजी से फैट लॉस होगा। अब मैं ये हर 10 डेज
डेज बाद वेट चेक करता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि इसका मेटाबॉलिज्म कितना काम कर रहा है। अब उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसको हम डिफरेंट डाइट देते हैं, डिफरेंट वे से उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करते हैं। इसमें प्रॉपर एक साइंटिफिक है, इसमें एक इंसुलिन की बड़ी गेम है, इसमें स्लीप की बड़ी गेम है, इसमें हाई प्रोटीन में जाना होता है, इसमें आपको कार्ब्स लो करने होते हैं, इसमें आपका हार्मोन पेस जिस तरह हार्मोन है वो हम ट्रिगर करता है मेटाबॉलिज्म को। तो इन सब चीजों का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, प्रॉपर क्लाइंट को हम देखते हैं, BMI BMR सारा चेक करके फिर क्लाइंट अपने गोल को अचीव करता है। इस तरह नहीं कि हर क्लाइंट का लॉस हो जाता है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि अच्छा हमारा घर बैठे इतना वेट जो है वो कम हो जाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो कॉल पे ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान से लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, चाहे वो कहीं से हैं, इवन कि जर्मनी से मेरे पास अभी क्लाइंट उन्होंने ज्वाइन किया है। मेरा सेशन चल रहा होता है, उनको मैं वीडियो कॉल पे जो है ना हमारे साथ आ जाते हैं। उसके अलावा जो है Zoom ऐप पे भी हम ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कितने मेंबर हैं, हम उनका ग्रुप बना देते हैं। जब मेरा सेशन हो रहा होता है, मेरे सेशन के साथ वो घर में परफॉर्म करते हैं और अपनी वीडियो भले वो ऑफ कर दें इजीली, तो वो घर बैठे उनका फैट लॉस होता है। फिर वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हैं, अपनी डाइट की तीनों टाइम पिक्चर भेजते हैं। अब उसमें उनकी जो मिस्टेक होती है ना उनको मैं करेक्ट करता हूँ और 1000 कैलोरी मेरे साथ बर्न करें, घर बैठे आपका फैट लॉस। इसके साथ कोई डाइट प्लान भी आप देते हैं या सिर्फ एक्सरसाइजेज ही होती है? देखिए मैम, जो हमारा फी शेड्यूल है उस इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल साइड 20,000 हम 2 मंथ की हमारी फीस है, ठीक है, जो कि हम 10% भी डिस्काउंट जा रहा है। अभी आप पूरे लाहौर में डाइटिशियन के पास जाएं, वो 20,000 30,000 आपसे चार्ज करेंगे तो डाइट प्लान देंगे 2 मंथ का। मैं आपको 2 मंथ दे रहा हूँ जिसमें इतने कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, डाइट प्लान मेरी फ्री है। फर्स्ट मंथ की अलग डाइट प्लान दूंगा, सेकंड मंथ की अलग। तो डाइट फर्स्ट मंथ डाइट है ही नहीं मेरी मुश्किल, घर का खाना खाओगे, इवन की रोटी भी नहीं बंद करता वीट, क्योंकि वीट हमारे ब्लड में। जो लोग पराठे खाते हैं घी को आप थोड़ा कम करें, पराठे आपने कम करने हैं, मगर आप जो है ना विदाउट ऑयल आप वीट रोटी खा सकते हो। बाकी राइस आपने कम कर देना है। सेकंड मंथ मेन होता है, उसमें डाइट हम हार्ड करते हैं। जो लोग जिम जाते हैं उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि आपने रात को एक राइस का बाउल खाना है, तो आप कह रहे हैं राइस कम करना है। तो मैम ये डिपेंड करता है उनका गोल क्या है। अगर वो बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्ब्स का इंटेक कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कौन से वो राइस खा रहे हैं, ठीक है। अब जिन्होंने फैट लॉस करना है, फैट लॉस वाले भी राइस रात को खा सकते हैं, ब्राउन राइस इंटेक कर सकते हैं। मगर एक बंदे के जो है ना कार्ब्स का इंटेक बहुत ज्यादा है, यानी कार्ब्स ऑलरेडी मैंने जो है ना लंच में कर दिया है, मैंने मॉर्निंग में कर दिया, तो रात को फिर प्रोटीन पे रहे, फिर रात को हम कार्ब्स मेरी डाइट में नहीं होते। अच्छा, जो फीमेल जॉब होल्डर्स हैं जो सारा दिन बैठ के काम करती हैं, उन्हें थाइस का बहुत ज्यादा इशू रहता है। जो फीमेल जॉब होल्डर्स हैं जिनके सारा दिन बैठ के काम है, जिनको थाइस का बहुत ज्यादा इशू रहता है कि बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो ऐसे लोगों को कोई आप डाइट प्लान नॉर्मल सा सजेस्ट करना चाहिए कि अपनी डाइट में क्या चीज जो है वो इनटेक करें, क्या चीज जो है अवॉइड करें? मैम, ये आपने बहुत अच्छा बोला। ये फीमेल्स के लिए तो हम स्पेशली सेशंस मेन करवा रहे हैं। फीमेल्स का बहुत इशू है। फीमेल्स का इशू है, एक तो प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ता है, ठीक है। हर फीमेल चाहती है कि मैं फिट रहूं, ठीक है, तो उनकी भी लाइफ है, ठीक है। वो चाहती है कि हम जो है ना किस तरह हम फैट लॉस करें। तो पहले तो बात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या खा रहे हैं, ठीक है। वो डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन के थ्रू लें ताकि आप जो है ना आफ्टर बेबी आप फिर अपनी पोजीशन में आ जाए, दोबारा से आपका फैट लॉस हो। दूसरा ये 45 अबव जो फीमेल्स हैं जो मोस्टली मुझे ज्वाइन करती हैं, उनकी लेग्स वॉक नहीं करती, घर में बैठे रहना, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है ना स्टेप भी नहीं ले सकती, वो कर ही नहीं सकती एक्सरसाइज। उनके लिए बिल्कुल हम डाइट देते हैं, डाइट और सिर्फ थोड़ा सा स्टेप चलें, वॉक करें, सिंपल। जब वो थोड़ा थोड़ा वॉक करती हैं और डाइट करती हैं, पहला 5 to 6 kg जैसे लॉस होता है, फिर वो थोड़ा बहुत हेल्दी एक्टिविटी कर सकती हैं और सेशंस इस तरह ज्वाइन कर सकती हैं। मगर इतना हैवी सेशंस नहीं मेरा कर सकती वो, उनको 2 मंथ एटलीस्ट लगेगा। इट विल टेक टाइम। जॉब होल्डर्स खवातीन हैं जिनका सारा दिन बैठ के काम होता है, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैम, वही तो मोस्टली आ रही हैं। अभी 7 PM पे मेरा सेशन होगा, तो मेरे पास फीमेल्स वही मोस्टली आती हैं जो जॉब वगैरह कर रही हैं, इधर जितनी भी जॉब्स आपको पता है। तो उसमें ये है कि सेशन हमारा ज्वाइन करें। अगर वो ये एक्टिविटी कर सकती हैं, उनको कोई लेग्स का इशू नहीं है, नीज का इशू नहीं है, अगर वो भी इशू है तो हम उसको क्योर करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन बताते हैं किस तरह करना है। तो वो फीमेल्स हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से उनको रिजल्ट्स मिलेगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी ये सब एक्टिविटीज जो है अलाउ करते हैं आप करने के लिए?
आफ्टर प्रेगनेंसी देखते हैं ना, उसके सीजर अगर हुए हैं, ठीक है, उसके जो भी ऑपरेट हुआ है उसके 2 मंथ बाद वो मुझे आके ज्वाइन कर सकती है और कर रही हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए, वो वॉक करें और डाइट पे फोकस करें। डाइट हमसे लें, हमारे पास डाइटिशियन भी है, इवन कि मैं भी डाइट प्लान देता हूँ उसमें, तो वो इशू नहीं है। वो माशाल्लाह से बेबी भी आपका हेल्दी होगा और आपकी जो है ना आपको वीकनेस भी नहीं होगी। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तमाम एक्टिविटीज़, कुछ नहीं पे कर सकते और चाहते भी हैं कि उनको बहुत खूबसूरत लगे और वेट कम भी हो जाए, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उनको अपनी डाइट में क्या चीज़ें जो है इनटेक करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और अगर वो घर में रह के कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं और मेल भी हैं जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते हमारा पैकेज। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने जो है ना उस चीज़ को देखता है, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप खाने पीने पे थोड़ा सा ख्याल रखें। आप किस तरह ख्याल रख सकते हैं कि आप जो है ना अपनी स्लीप आपकी बहुत ख़राब है, ठीक है, लाहौर में मोस्टली आपकी स्लीप से पहले 3 आवर्स पहले आप जो है ना फूड का इंटेक करें। आप रात को जो है ना कार्ब्स का इंटेक कम कर दें। रात को वीट, हम रोटियां 3-3 4-4 राइस डेली, उसको थोड़ा सा कम करें। सिर्फ ये कंट्रोल करें, ठीक है, जो डिनर वाली मील है, फिर देखें और सिर्फ वॉक करें, 45 मिनट वॉक करें और रात वाली मील जो है ना उसको आप थोड़ा कंट्रोल। अब रात को क्या खा सकते हैं, तो हर घर में रोटी और चावल बनते हैं, तो मैं इजी वे में आपको बता देता हूं कि आपके जो वेजिटेबल है, जो आपने बनाया वेजिटेबल, उसको आप कम मिर्च मसाले में बनाए, उसको आप चम्मच स्पून के साथ भी खा सकते हो। आप जो दाल बनती है जिस तरह के, उसको भी आप स्पून के साथ इंटेक कर सकते हो। व्हीट और राइस का इंटेक नहीं करें। आप रात को 10 डेज सिर्फ चिकन पीस, ठीक है, चिकन इतना हेल्दी नहीं है मगर फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है। आप चिकन पीस डेली जो है ना 10 डेज लेंगे, आपका 3 kg लॉस हो जाएगा रात को सिर्फ डिनर में। फिर उसके अलावा जो है आप ब्लैक बीन्स जो है योगर्ट के साथ ले सकते हैं। आप किडनीज बीन्स होते हैं, ठीक है, रेड कलर के, वो आप योगर्ट के साथ ले सकते हो, बहुत हेल्दी होती है, इवन के चिकन से ज्यादा उसमें एनर्जी होती है। तो इस तरह की रात की मील पे व्हीट और राइस ये बंद करें। फिर आप 10 डेज बाद स्केल पे वेट लॉस देखें, अपना स्केल पहले करें फर्स्ट डे और 10 डेज बाद देखें तो इंशाल्लाह 2 kg 3 kg तक उनका लॉस होगा। अच्छा, ऐसे लोग जो आपने जैसे रिकमेंड किया कि 3 घंटे पहले अगर वो डिनर ले लेते हैं और 3 घंटे बाद वो कुछ ना खाए, लेकिन पाकिस्तानी आवाम ऐसी है कि जब तक बेड पे बैठ के कुछ खा ना लिया जाए और सोने से पहले भूख भी लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें खाना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट है फाइबर। आप कुकम्बर खा लें अगर क्रेविंग हो रही है रात के टाइम, रात के टाइम, हाँ, नो इशू, और उसमें वाटर भी होता है, किडनीज के लिए बेस्ट है। आप जो है एप्पल खा सकते हो, एप्पल में आयरन है, आपको फौरन एनर्जी मिलेगी और आपकी भूख कम हो जाएगी। ये आजमा के देखिएगा। आप डेट्स खा सकते हैं, डेट्स खजूरें एकदम वेट नहीं बढ़ाता, बहुत अच्छी, वो आपको एनर्जी दे देगा। आप 3 खजूरें भी खा लें डेट्स, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। आप और क्या खा सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, यानी कि जो है ज्यादा नहीं, थोड़ा नॉर्मल से नट्स आपने ले लिए। इस तरह की चीजें आप लेंगे, आपकी भूख कम होगी और आपको हेल्दी रहेंगे, एनर्जी भी मिलेगी। हाँ, अच्छा, ये अब ऐसा नहीं करना कि आपने सेब उन्होंने कह दिए तो आपने 1 दर्जन सेब खा ली, 1 किलो खा ली और कहा जुल्फिकार ने कहा था खाने वजन कम होगा पर हुआ नहीं, ये भी बता दें आप। एक और मैं आपको चीज बताऊं, हमारे इधर पाकिस्तान में कुछ लोगों का वेट लॉस नहीं होता, मेरे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। वो कहते हैं हमने रात को कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाने से वजन नहीं गिरेगा, खाना है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखना है। वो क्या करते हैं, हमने चाय पी ली और बिस्किट। अब मैं आपको बताता हूँ, चाय के साथ आप जो है ना टी के साथ बिस्किट लेते हैं ना, 400 कैलोरीज आपने इंटेक कर लिए, ठीक है, तो फिर आपका कैसे फैट लॉस होगा? फिर कहते हैं हम 3-3 टाइम चाय और बिस्किट खा रहे हैं, हमारा वजन फिर भी नहीं गिरा। तो ये चीज है। अब कुछ ये होते हैं, अच्छा रोटी नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, तो चलो समोसे खा लो, चिप्स खा लो, ठीक है, फ्राइज खा लो रात को। क्वांटिटी देखते हैं ना, कैसे कम हो गया। क्वांटिटी भी नहीं, ये कार्ब्स हो जाते हैं, इनको आपने नहीं खाना रात को। अच्छा, तो नाश्ते में क्या इंटेक करना चाहिए? नाश्ते में मैम हेल्दी खाएं, बहुत अच्छे से खाएं, इवन के आप व्हीट की रोटी भी खा सकते हो, आप ब्रेड्स खाओ, एग्स खाओ, 3 एग्स ले लो। ब्रेड तो हेल्दी नहीं, मोटा नहीं करती। नहीं, वो डिपेंड करता है ना, ब्राउन ब्रेड भी है, व्हाइट ब्रेड भी है, मेरे पास फिर भी फैट लॉस होता है, इससे इतना ज्यादा नहीं है, मगर व्हीट बहुत ज्यादा करती है, व्हीट बहुत तेजी से करती है। मगर ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील है कि सारा दिन आपने कुछ ना कुछ काम करना है, तो आपकी एनर्जी में कंज्यूम हो जाती है। तो आप 3 एग्स एटलीस्ट मॉर्निंग में लें। लेकिन जो लोग नाश्ता बहुत अच्छे से कर लें और कहें कि हमने खा अच्छे से लिया, लेकिन सारा दिन बैठे रहे, तो ऐसे में भी तो वेट जो है वो गेन ही होगा।
देखिए ना, अब लोग बताओ क्या करते हैं, वो लंच को स्किप करते हैं। सबसे गलत ये चीज करते हैं, कहते हैं हमने सुबह देसी घी की 3 रोटियां पराठे खा लिए, उसके बाद उनको भूख लगती है 7 बजे के बाद, फिर वो 7-8 बजे यूं भर के खाते हैं, फिर आपका फैट लॉस नहीं हुआ। आप अपनी मील्स को डिवाइड करें, 4 मील्स इंटेक करें, ठीक है। आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 2-3 बजे लंच आपने इंटेक करना है, फिर रात की मील आपकी कम होगी और आपका फैट लॉस होगा। अगर नाश्ता बहुत अच्छे से किया हो तो फिर लंच में क्या खा सकते हैं? लंच में इतनी आपको नहीं लगेगी, मगर लंच में मैं फर्स्ट मंथ में तो व्हीट अलाउ करता हूँ, सेकंड मंथ में हम स्पेनिश जो है ना सैलेड होता है स्पेशली, तो वो क्लाइंट कर लेता है जब उसने एक माइंड बनाया कि मुझे लॉस करना है। देखो, जब 7 kg आपने मुझे ज्वाइन किया, फर्ज आपको 7 kg मैंने रिजल्ट दे दिया फर्स्ट मंथ में, तो आप क्या चाहोगे? आप कहोगे नेक्स्ट मंथ मेरा जाया ना हो। मुझे तो हर हालत में जो जुल्फकार कह रहा है उसको फॉलो करना है और मुझे गोल अपना अचीव करना है। तो ये सारी गेम है, माइंड की गेम है सारी। थैंक यू सो मच व्यूअर, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा ऐसी इसमें इंफॉर्मेटिव बातें थी जो हर ट्रेनर नहीं बताता। जुल्फिकार साहब ने हमें ये यहाँ तक बता दिया कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।